श्री समय सारजी ग्रंथ विराजमान है और चर्चा में चल रहा है। कलश नंबर चल रहा है इसका 6 और 7 चल रहा है। समय का सार। समय माने जो जाने भी और परिणमन भी करे, एक वस्तु रहे, जानती भी रहे और परिणमन भी करते रहे, उसका नाम समय है। एक ही साथ काम करे, जानने का भी और परिणमन करने का भी। देखो, वस्तु सरल है, वस्तु बहुत सुंदर है, कठिन क्यों लग रही है? कषायों के कारण कठिन लग रही है। वस्तु सरल है, बहुत सुंदर है। हमारा तत्व जो है ना, तत्व जो वस्तु तत्व है वो तो अत्यंत सुंदर और अत्यंत सरल है, बहुत निर्मल है, हैं? जैसे बच्चा रसगुल्ला खाता है मज़ा लेके, ऐसी वस्तु है। कठिन क्यों लग रही है? कठिन क्यों बनी हुई है? क्योंकि हमारी कषाएँ विद्यमान है इसलिए कठिन लग रही है। मोह विद्यमान है इसलिए कठिन लग रही है। सच्चा मार्ग लग रहा है झूठा, और झूठा मार्ग लग रहा है सच्चा। ये सब मोह का प्रभाव है। जो आनंददायी मार्ग है वो तो लग रहा है कठिन, और जो कठिन मार्ग है वो लग रहा है आनंददायी। विषयों में आनंद लग रहा है, और ये जो आनंद का मार्ग है ये कठिन लग रहा है पालना इसको, जबकि मार्ग कठिन नहीं है। पूंछ वाला पाल सकता है तो मूछ वाला क्यों नहीं पाल सकता? पूंछ वाला भी आनंद ले सकता है इस मार्ग का। तो मूछ वाला है भाई, तुझे आनंद लेने में क्या समस्या है? तू भी इस मार्ग का आनंद ले सकता है। बहुत सुंदर मार्ग है, भगवंतों ने, मुनिराजों ने, ज्ञानियों ने, सब जीवों ने लिया भैया। नरकों में भी लिया जीवों ने। जहाँ नरकों में प्रतिकूलताएँ हैं, ऐसी प्रतिकूलता तो नहीं है तेरे पास प्रतिकूलता है। नरकों की कितनी भयंकर प्रतिकूलता नरकों की है। पहले नरक की कण भी अगर यहाँ पर आ जाए तो आधा कोस का लोग मर जाएंगे पूरे सर्कल के अंदर, और दूसरे नरक के आ जाए तो 1 कोस के लोग मर जाएंगे पूरे आसपास के राउंड सर्कल में। सारे एक यदि भूमि का कण यहाँ पर आ जाए तो है। तेरे साथ ऐसी प्रतिकूलताएँ हैं क्या? मर रहे हैं, कट रहे हैं, क्या हालत वहाँ पर है? ऐसी प्रतिकूलताएँ तो नहीं है। लेकिन उसके बाद भी तुझे कठिन लगता है तो तेरी कषायों के कारण कठिन लगता है। बाकी कठिन लगने का कारण कोई अन्य है नहीं। मार्ग तो भैया बहुत सरल है, अपनाओ तो बहुत सरल है, और कहते रहो कठिन है कठिन है कठिन है, तो उससे तो कहने से बात बनती है नहीं, है ना। तो मार्ग तो भैया अपनाओगे तो सरल रहेगा। देखो, नियम होते हैं, नियम कठिन है कि सरल है? बताओ जी, क्यों फूफा जी? नियम कठिन है? नियम तो नहीं, नियम पालन करो तो सरल है। हाँ, नियम पालन करना सरल है। नियम है ही सरल। क्यों? क्योंकि नियम मेरे हित के लिए है। माता की डांट जो है, माता की डांट अच्छी। जीवन भी सरल होता है। हाँ, जीवन भी सरल होता है। बताए, तुम नियम की रक्षा करो, नियम तुम्हारी रक्षा करेगा। अब रोड पे चलते हैं, रोड पे अगर नियम का पालन करेंगे तो एक्सीडेंट कम होंगे। जहाँ भी नियम पालोगे तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। बिल्कुल, नियम आपकी सुरक्षा के लिए हैं। नियम कहीं बाधा के लिए, टेंशन के लिए नहीं है। रात को छोड़ दो तो, आलू छोड़ दो तो कैसे होगा, बाजार का छोड़ दो तो कैसे होगा, कैसे बात बनेगी? तो भैया ये जो एक्सीडेंट, रोड का एक्सीडेंट भी जब भी होगा तो नियम नहीं पालेगा। तो नियम पालन करोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी। नियम से कषाय नहीं होती, और नियम के द्वारा कषाय नहीं होती। नियम से तो कषाय का अभाव ही होता है भैया। नियम कष्टकर नहीं है। नियम कष्टकर है क्या? मुनि बनना कष्टकर है नियम? नियम सुखदाई है, कष्टकर है? नियम तो सुखदायक है, नियम का सही ढंग से पालन एक कष्टकर क्यों लगता है? क्योंकि मोह विद्यमान है, कषाय बैठी हुई है, इसलिए नियम कष्टकर लगते हैं, और इसलिए जैन धर्म से भागता है आदमी। कहना बहुत कष्टदायी है भैया, हैं? क्यों? क्योंकि विषय सरल लगते हैं, इसलिए नियम कष्ट लगता है। जब विषय कष्टकर लगेंगे तो नियम सरल लगेगा, है? नियम अच्छा लगेगा, नियम हितकारी भाषित होगा। लेकिन नियम हितकारी कब भाषित होगा? हैं? जब विषय कठिन लगेंगे। मोक्ष मार्ग सरल रहेगा। सबसे जगत की अत्यंत सुंदर और सरल घटना का नाम मोक्ष प्राप्त है। इससे कोई सरल घटना, इस सरल काम नहीं है। तू तेरे लिए कठिन हो जाएगा क्या? तू तेरे लिए कठिन, ऐसा कैसे हो सकता है? कठिन क्यों लग रहा है? तेरे अंदर मोह विद्यमान है, तेरे मोह के कारण कठिन लगता है। कैसे प्राप्त होगा, प्राप्त कैसे करें, प्राप्त होगा या नहीं होगा, है? ऐसा नहीं है। आप नियम की रक्षा करो, नियम आपकी रक्षा करेगा। एक एक नियम मोक्ष में ले जाने के लिए काफ़ी है। एक एक नियम, आप नित्य देव दर्शन का नियम ले लो। एक सुबह के टाइम की, सुबह नित्य देव दर्शन करे बिना पानी नहीं पिएंगे जीवन भर, चाहे कुछ भी हो जाओ। एक नियम आपके अंदर सप्त व्यसन नहीं आने देगा। एक नियम ही 7 व्यसन दूर रखेगा आपको। भगवान के दर्शन डेली करो आप 7 व्यसन करके दिखाना। उसके बाद 7 व्यसन हो नहीं सकते। एक एक नियम आपकी सुरक्षा करता है भाई, एक एक नियम है। कष्टकर क्यों लगता है? अपने कषाय के कारण, अपने मोह के कारण जो है वो नियम भी कैसे लगने लगे? नियम भी कष्ट का लगने लगे। और भोग कैसे लगने लगे?
भोग सरल लगने लगे, भोग आसान लगने लगे, भोग अच्छे लगने लगे। अभी खाना पीना ना हो एक दिन और तो कैसा लगेगा भैया, मरे जा रहे हैं हम तो, हमारा खाना नहीं हुआ आज, हमारा भोजन नहीं हो पाया, किसी ने ध्यान नहीं रखा हमारा, हैं। और जो स्वाध्याय ना हो तो लगता है कष्ट उस दिन। जिस स्वाध्याय ना हो, चिंतन ना हो, उस दिन कष्ट लगता है। यार आज बात नहीं है। जिस दिन भोजन ना हो उस दिन कष्ट लगता है, लेकिन जिस दिन स्वाध्याय ना हो उस दिन कष्ट लगता है कि नहीं, उस दिन तो हमें कष्ट नहीं लगता, हमें तो लगता भी नहीं कुछ छूट गया है। क्यों? नहीं लगता है, खाली खाली सा लगता है कि हाँ बढ़िया है, जिनको लगता है उनके लिए अच्छी बात है। जब नहीं लगता। हाँ ये लगता है तो अच्छी बात है, लेकिन वो नियम को नियम की तरह पालना चाहिए, और नियम मेरी सुरक्षा के लिए ऐसा समझ के पालना चाहिए, और नियम कष्टकर नहीं है, नियम आनंददायी हैं, ऐसा समझ के नियमों को पालना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से अपना जो पकड़ा चल रहा है, शास्त्र खोल लेता हूँ एक मिनट में सामने, एक सेकंड बस। सबसे पढ़ना ही हाँ जी, अपना श्लोक चल रहा है यहाँ पर, श्लोक चल रहा है अपना, श्लोक नंबर चल रहा है अपना 6। एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्तुर्यदस्यात्मनः पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् सम्यग् दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयम् तन्मुत्वा नवतत्त्वसन्ततिमिमामात्मायमेकस्तु न। आत्मा को अन्य द्रव्य से पृथक देखना है, यही नियम सम्यदर्शन है, और ये अपने गुण पर्याय में व्याप्त रहने वाला है। शुद्ध नैसे एकत्व में निश्चित किया गया है, पूर्ण ज्ञान घन है, जितना सम्यदर्शन है उतनी ही आत्मा है। इसलिए आचार्य प्रार्थना करते हैं कि इस न तत्व की परिपाटी को छोड़कर यह आत्मा एक ही में बस प्राप्त हो। इतनी चर्चा हमारी कल हो गई थी कलश के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में जो शुद्ध ज्ञान का है मुझे थोड़ा पढ़ाना था इसके बारे में। क्या होता है? ज्ञान होता है ज्ञान, और ज्ञान की पर्याय होती हैं 8 प्रकार की। कितने प्रकार ज्ञान की पर्याय होती हैं? 8 प्रकार। णाणम अट्ठव्यपम, बोलो फटाफट आगे, जल्दी बोलो। नाणम अट्ठव्यपम मदिसुद ओहि, बोलो। अट्ठ चतुर्णान दंसन, ज्ञान 8 प्रकार का है। ज्ञान 8 प्रकार का है कि ज्ञान एक प्रकार का है? ज्ञान का 8 प्रकार कहे जाते हैं। कौन कौन से? मति, शुद्ध, अवधि, मन पर्यय, केवल, कुमति, कुशुद्ध, कुअवधि। इस तरह से 8 भेद ज्ञान के कहे जाते हैं। क्या है? जो ज्ञान है वो तो ज्ञान है, ज्ञान के अंदर भेद नहीं होते। एक भेद कहे तो गए हैं, तो भेद कहाँ होते हैं कि भेद ज्ञान के पर्याय के अंदर होते हैं। तो जो ज्ञान की पर्याय होती है वो कितने प्रकार की होती है? कि 8 प्रकार की होती है। जो मिथ्या दृष्टि ज्ञान होता है वो कुमति, कुशुद्ध, कुअवधि है, और जो सम्यक दृष्टि ज्ञान होते हैं वो सुमति, सुश्रुत, सुअवधि और मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। इस तरह से ज्ञानी की सम्यक दृष्टि की पर्याय होती हैं। लेकिन ये ज्ञान की पर्याय के भेद हैं, ज्ञान के भेद नहीं हैं। अगली गाथा में कहा है ना, अट्ठ चतुर्णान दंसन सामंडम जीव लक्षणम भणियम। ये जो भेद ज्ञान के बताए गए हैं ये सामान्य सब जीवों की अपेक्षा बताए गए हैं कि जगत के अंदर जितने भी जीव हैं वो किसी ना किसी ज्ञान के अंदर जरूर पाए जाएंगे। मति ज्ञान के अंदर, शुद्ध ज्ञान के अंदर, अवधि ज्ञान के अंदर, मन पर्याय ज्ञान के अंदर, केवल ज्ञान के अंदर। कम से कम कितने ज्ञान रह सकते हैं एक जीव के साथ एक समय में? कम से कम कितने ज्ञान रह सकते हैं बताओ? कम से कम कितने ज्ञान रह सकते हैं? ज़्यादा कितने ज्ञान रह सकते हैं? हाँ बहुत बढ़िया। एक ज्ञान कौन सा रह सकता है कम से कम? और 4 ज्ञान ज़्यादा कौन से रह सकते हैं? किसके होते हैं ये? हाँ रिद्धिधारी मुनराजों को होते हैं। बहुत बढ़िया, ये मुनराजों को होते हैं भैया। जो 4 ज्ञान होते हैं ये मुनराजों के होते हैं, है ना। तो ज़्यादा 4 ज्ञान रह सकते हैं एक साथ एक जीव के,
ज्ञान कहो, ज्ञान की पर्याय कहो, एक ही बात है। इनके अंदर जो मति और शुद्ध ज्ञान जो है ये परोक्ष ज्ञान है, चाहे सम्यक दृष्टि के हों चाहे मिथ्या दृष्टि के हों। कौन से ज्ञान है? परोक्ष। परोक्ष माने जो किसी के द्वारा जानता है, डायरेक्ट नहीं जानता। जो डायरेक्ट जाने वो प्रत्यक्ष, और जो इनडायरेक्ट जाने वो परोक्ष। तो ये क्या है कि जो परोक्ष ज्ञान है वो इंद्रियां और मन की सहायता से जानता है। जो इंद्रियां हैं ना, ये 5 इंद्रियां हैं और मन है, जानता ज्ञान ही है, एक सहायता से इनकी जानता है। जैसे कोई लंगड़ा व्यक्ति हाथ में लाठी लेकर चलता है तो लाठी के सहारे चलता है, लेकिन चलता हुआ व्यक्ति ही है, वहाँ लाठी उसका सहारा होता है। कोई लाठी नहीं चलती, लाठी के सहारे से वो व्यक्ति चलता है। तो इसी तरह से मतिशुद्ध ज्ञान क्या है? मतिशुद्ध 2 है परोक्ष है, आद्य परोक्षम सूत्र है ना, आद्य परोक्षम। शुरू के 2 क्या हैं? परोक्ष हैं। और अवधि ज्ञान मन परिज्ञान क्या है? डायरेक्ट एक देश प्रत्यक्ष कहा उसको, एक देश प्रत्यक्ष। और केवल ज्ञान जो है वो सकल प्रत्यक्ष है। तो अवधि ज्ञान की परिभाषा क्या है? जो द्रव्य क्षेत्र काल की भाव की मर्यादा सहित दूसरे क्षेत्र के संरखे पदार्थ को प्रत्यक्ष जान ले। वहाँ मन की सहायता नहीं चाहिए, इंद्रियों की सहायता नहीं चाहिए, वहाँ आत्मा डायरेक्ट जान लेता है। और मन परिज्ञान, मन परिज्ञान है दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों के स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान को मन परिज्ञान कहते हैं। तो वहाँ मन परिज्ञान करता है दूसरे के मन में पदार्थों को जानता है। तो अवधि ज्ञान का विषय भी पर है और मन परिज्ञान का विषय भी पर है, स्वयं नहीं है ज्ञान के विषय। और केवल ज्ञान क्या करता है? 3 लोक 3 काल को एक साथ जानता है, तो इसका विषय भी क्या हुआ? पर परिभाषा है ना, जो 3 लोक 3 काल को जानता है। मन परिज्ञान दूसरे के मन के पदार्थों को जानता है, अवधि ज्ञान दूसरे क्षेत्र में रखे पदार्थों को जानता है। तो ये क्या हुए? ये सब पर को जानने के ज्ञान हुए हैं। लेकिन क्या है? मतिशुद्ध ज्ञान जो है, 2 ज्ञान है मतिशुद्ध ज्ञान। ये जितने भी संसार के जीव हैं केवल ज्ञान को छोड़कर बाकी सबको मतिशुद्ध ज्ञान जरूर होते हैं। या तो केवल ज्ञान अकेला रहेगा और केवल ज्ञान छूटेगा। लाइट भाग गई, ट्रिप आ गई, 1 मिनट। आवाज आ रही है आपको?